गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नमक का दरोगा, क्लास 11th का चैप्टर 1, नमक का दरोगा। इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, इसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का हिंदी चैप्टर 1, यानी कि नमक का दरोगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी उस समय की है, कहानी उस समय की है जब नमक विभाग नया नया बना था और लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे थे। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब नमक विभाग नया नया बना था और लोग नमक का व्यापार जो है वो चोरी छिपे करने लगे थे। यानी कि नमक का जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो नया नया बना था, चोरी छिपे करने लगे थे। मुंशी बंशीधर एक मध्यम वर्गीय परिवार के युवक थे। मध्यम वर्गीय यानी कि गरीब परिवार के युवक थे। तो दोस्तों, उनके पिता एक अनुभवी लेकिन पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उनके पिता जो अनुभवी यानी कि ज्ञानी थे लेकिन पुराने विचारों के व्यक्ति थे, जो वंशीधर को सिखाते थे कि ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। क्योंकि मुंशी ऊपरी कमाई पर ध्यान देना, वंशीधर जो है वो सिखाते थे कि ऊपरी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन का पूर्ण मासिक का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे महीना बीतता है वैसे वैसे समाप्त हो जाता है। यानी कि जो मासिक वेतन है वो पता ही नहीं चलता है कब समाप्त हो जाता है। ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? वंशीधर। वंशीधर को अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया था। वंशीधर को जो है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया था। पंडित आलोपीदीन का प्रभाव। इलाके में पंडित आलोपीदीन का बहुत दबदबा था। इलाके में जो था उस गांव में वो पंडित आलोपीदीन का बहुत ज़्यादा दबदबा था। वे लक्ष्मी यानी धन के उपासक थे और उनका मानना था कि पैसे से दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। उनका जो आलोपीदीन का बहुत दबदबा था, उनका मानना था लक्ष्मी से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पैसे से खरीद सकता हूँ। सभी सरकारी अफसर उनके प्रभाव में थे। यानी कि सभी सरकारी अफसर जो थे वो उनके अंडर में थे। जमुना के घाट पर टकराव। एक रात वंशीधर को जमुना नदी के किनारे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। जब एक रात वंशीधर को जमुना नदी के किनारे कुछ गाड़ी सुनाई दी, यानी कि वंशीधर जो थे वो थे अपनी ड्यूटी पर थे। उनको एक रात नदी के जमुना नदी के किनारे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नमक की तस्करी हो रही थी। नमक की तस्करी हो रही थी, यानी कि कानून के विरुद्ध चोरी छिपे लाना जाना हो रहा था। तो तस्करी हो रही थी। पता चला कि ये गाड़ियां पंडित आलोपीदीन की है। जब वहां पे वंशीधर ने पहुंचा तो पता चला कि ये पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां हैं। जब आलोपीदीन वहां आए तो उन्हें पूरा भरोसा था कि वे दरोगा को रिश्वत देकर मामला रफा दफा कर देंगे। आलोपीदीन को जो है वो वहाँ पे ऐसा लगा कि जो वहाँ पे ऐसा लगने लगा कि जो पुलिस वाला है यानी कि जो वंशीधर है उसको पैसे दे करके, रिश्वत दे करके उसके मामला को साफ कर लेगा। उन्होंने वंशीधर को पहले 1000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने की कोशिश की। वंशीधर को पहले 1000, फिर जब वंशीधर ने मानने को तैयार नहीं हो रहे थे तो 40,000 रुपये तक देने की बात की।
जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी, उस समय जो है वो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे और उन्होंने आलोपी दिन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। और उन्होंने जो है वो आलोपी दिन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कोर्ट का फैसला और वंशीधर की हार। अदालत में मुकदमा चला। आलोपी दिन ने अपने धन के प्रभाव से वकीलों और गवाहों को खरीद लिया। अदालत में जब मुकदमा चला तो आलोपी दिन ने अपने धन के कारण, जो उनके पास लक्ष्मी थी यानी कि धन थी, वो उस पैसे से वकील को खरीद लिया। परिणाम यह हुआ कि आलोपी दिन सम्मान के साथ बरी हो गए, यानी कि सम्मान के साथ वो बच गए और वंशीधर पर उंगली उठाई गई। उन्होंने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को परेशान किया। वंशीधर जो है उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई और उनको क्या किया गया, गलत साबित कर दिया गया कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को परेशान किया है। कुछ ही दिनों बाद वंशीधर को उनकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। घर की स्थिति। जब वंशीधर घर लौटे तो उनके पिता बहुत नाराज हुए। जब वंशीधर घर लौटे इस हालात में तो उनके पिता बहुत नाराज हुए। उनकी पत्नी और माँ ने उनसे बात नहीं की। वंशीधर अकेले पड़ गए, लेकिन उनके मन में यह संतोष था कि उन्होंने अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन वंशीधर को यह पूरा विश्वास था कि वो अपने धर्म को अपने साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। हृदय परिवर्तन और सुखद अंत। एक सप्ताह बाद पंडित आलोपी दिन सर धर वंशीधर के घर पहुंचे। वंशीधर के पिता ने उनसे माफी मांगनी शुरू कर दी। वंशीधर के पिता ने जो है उनके माफी मांगने शुरू कर दी, लेकिन आलोपी दिन ने उन्हें रोका। आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ। आलोपी दिन वंशीधर की अटूट ईमानदारी और दृढ़ चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। उन्होंने वंशीधर को अच्छा वेतन, बंगला और नौकर चाकर दे दिए और प्रार्थना की परमात्मा उन्हें हमेशा वही नमक का दारोगा बनाए रखे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि यह ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह छोटा सा वीडियो? तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।